हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग विथ हैरी। आज अपन कंप्यूटर नेटवर्क्स की सीरीज़ में फोर्थ लेक्चर देखेंगे, दैट इज़ कनेक्टिंग डिवाइसेस और नेटवर्क डिवाइसेस। तो 5 कैटेगरीज बेस्ड ऑन लेयर्स इन विच दे ऑपरेट इन ए नेटवर्क। तो नेटवर्क के किस लेयर में कौन सा डिवाइसेस कैसा ऑपरेट करता है या फिर काम करता है, उसी के हिसाब से अपन उसको डिवाइड करेंगे और वही 5 डिवाइसेस आज अपन देखने वाले। पहला है पैसिव हब, सेकंड वन इज रिपीटर और उसी को हब बोल सकते हैं, ब्रिज और 2 लेयर स्विच, राउटर और 3 लेयर स्विच एंड देन गेटवे। तो पहला देखो पैसिव हब, इट ऑपरेट्स बिलो फिजिकल लेयर के नीचे जो काम करता है एंड इट एक्ट्स एज ए कनेक्टर। देन नेक्स्ट वन इज एक्टिव हब और फिर उसी को अपन रिपीटर बोलते हैं, दैट ऑपरेट्स एट फिजिकल लेयर, जो खाली फिजिकल लेयर में ऑपरेट करता है दैट इज रिपीटर और दैट इज एक्टिव हब। फिर देखते हैं ब्रिज, तो ब्रिज को ही अपन 2 लेयर स्विच कह रहे हैं क्योंकि इट ऑपरेट्स इन डाटा लिंक लेयर एज वेल एज फिजिकल लेयर। देन नेक्स्ट वन इज राउटर, इट ऑपरेट्स एट फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर। तो फिर एग्जाम में भी अपन ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, देखो ठीक से क्या है, रिपीटर और हब, ब्रिज और 2 लेयर स्विच। तो अभी सपोज आप लोग ब्रिज के बारे में बता रहे तो फिर उसके नीचे वाला जो लेयर है वो भी लेने का है, दैट इज फिजिकल लेयर एंड डाटा लिंक लेयर। ये दोनों में ब्रिज काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज राउटर, तो राउटर और 3 लेयर स्विच, सो विच आर द 3 लेयर्स, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, इसमें उसका वर्किंग होगा। एंड नेक्स्ट वन इज गेटवे, तो गेटवे ऑपरेट्स एट ऑल 5 लेयर्स, ये जो गेटवे ये पांचों लेयर में काम करता है, दैट इज एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, ठीक है। अभी अपन एक एक करके हर एक डिवाइसेस देखेंगे। फर्स्ट वी विल सी दी रिपीटर्स। तो देखो रिपीटर मतलब कौन सी डिवाइसेस है, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी ड्रॉ किया है, उससे आप समझ सकते हो। इट रिसीव्स सिग्नल एंड बिफोर इट बिकम्स टू वीक और करप्टेड इट रिजनरेट्स ओरिजिनल बीट पैटर्न। तो ऐसा समझ लो, यहाँ पे रिपीटर है, ये सेगमेंट 1 है, दिस इज सेगमेंट 2। तो रिपीटर क्या करता है, उसको जैसे ही एक करप्टेड सिग्नल मिलेगा, रिपीटर विल रिजनरेट इट सिग्नल। नेक्स्ट थिंग इज रिपीटर सेंड्स रिफ्रेश सिग्नल। देन अनदर नेक्स्ट पॉइंट इज इट एक्सटेंड्स अ फिजिकल लेयर लेंथ ऑफ लैन। तो जो लैन है दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, उसका लेंथ एक्सटेंड करने का काम भी रिपीटर ही करता है। एंड रिपीटर्स ट्रांसफर डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। यहाँ पर दूसरी एक बात आपको कौन सी ध्यान रखनी है कि रिपीटर क्या करता है, जो डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट थिंग इज लेंथ ऑफ केबल, हाँ रिपीटर में लेंथ ऑफ केबल लिमिटेड होती है, दैट इज 500 मीटर। एंड नो फिल्टरिंग कैपेबिलिटी, तो रिपीटर में कोई भी फिल्टरिंग कैपेबिलिटी नहीं है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अभी डायग्राम देखो आप ठीक से समझोगे। 5 4 3 2 1, ये क्या है 5 4 3 2 1, तो ये सब वो 5 लेयर्स है जो अपन ने पिछले डायग्राम में मैंने समझाया था ना। सबसे पहला वाला लेयर कौन सा है, तो ये सब लेयर्स है, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, बॉटम का लेयर फिजिकल लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, और उसके नीचे कौन सा है, प्रेजेंटेशन सेशन लेयर। तो ये सब लेयर्स, ये 5 लेयर्स है। तो फिर सपोज 5 4 3 2 1 ये लेयर्स से एक मैसेज आ रहा है, तो रिपीटर क्या करेगा, इट विल रिसीव सिग्नल एंड बिफोर इट बिकम्स टू वीक और करप्टेड इट विल रिजनरेट दी ओरिजिनल बिट पैटर्न। और दूसरा एक काम क्या है रिपीटर का, दैट इट ट्रांसफर्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। अभी ये सेकंड डायग्राम देखो, सेगमेंट 1 से जो भी सिग्नल मिल रहे रिपीटर वो लेगा और इसके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में ट्रांसफ़र करके फिर से सेगमेंट 2 को भेजेगा, ओके। एंड एक सवाल जो एमसीक्यू में पूछा जाता है वो ध्यान में ये रखो कि रिपीटर इज ए रीजनरेटर एंड नॉट एन एम्पलीफायर, मतलब वहाँ पे कोई भी फिल्टरिंग कैपेबिलिटी नहीं होती, इट ओनली रीजनरेट्स द सिग्नल, ओके। अभी अपन ने रिपीटर देख लिया, अभी अगला डिवाइस देखते हैं, दैट इज ब्रिज। तो ब्रिज क्या है, इट ऑपरेट्स इन बोथ डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर एंड इट कैन चेक फिजिकल, दैट इज मैक एड्रेस एंड विच कंटेन्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस इट कंटेन्स। सो ब्रिज का बेसिकली काम क्या है, इट कैन चेक द फिजिकल एड्रेस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन टू बी कंटेन इन द मैसेज। अभी अपन अगला डिवाइस देखते हैं, दैट इज राउटर। तो राउटर विथ ओएसआई लेयर, देखो राउटर क्या करता है, इट राउट्स द पैकेट बेस्ड ऑन देयर
लॉजिकल एड्रेस। तो होस्ट टू होस्ट, राउटर होस्ट टू होस्ट, अभी ये पॉइंट कैसे आ गया कि इट ओनली डज होस्ट टू होस्ट एड्रेसिंग, क्योंकि राउटर का काम क्या है, ये डायग्राम देखो आप समझ जाओगे। सपोज 3 लैन नेटवर्क से और एक दूसरा लैन नेटवर्क है और उनके बीच में ये वाइड एरिया नेटवर्क है। तो ये लैन, सपोज दिस वन इज फर्स्ट लैन नेटवर्क और उसका कनेक्शन आपको ये सेकंड लैन नेटवर्क के साथ करना है। तो उसके बीच में लैन और वैन, ये दोनों नेटवर्क्स के बीच में जो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए यूज किया जाएगा, दैट इज राउटर। सो इट इज सेड दैट it routes the packet based on their logical address and host to host addressing, connects LAN and WANs in internet and has routing table that is used for making decisions about the route। तो यहाँ पर एक राउटिंग टेबल भी मेंटेन किया जाता है जिसके हिसाब से ये डिसीजन लिया जाता है कि कौन सा सिग्नल पहले राउट करेंगे या फिर किस रूट से ये करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज इट कनेक्ट्स लैन एंड वैन। अभी डायग्राम देखो तो आप समझ जाओगे कि राउटर काम कहाँ करता है। ओके, तो राउटर क्या करता है, देखो दिस वन इज 7th लेयर दैट इज एप्लीकेशन लेयर और ये फर्स्ट। तो इसी से देखो 7th इज एप्लीकेशन, 6th इज प्रेजेंटेशन, 5th इज सेशन, 4th इज ट्रांसपोर्ट, 3rd इज नेटवर्क लेयर, 2nd इज डेटा लिंक लेयर एंड फर्स्ट इज फिजिकल लेयर। तो फिर कम्युनिकेशन कभी भी पहले एप्लीकेशन से स्टार्ट होगा और एप्लीकेशन पे एंड हो रहा है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट से शुरू होगा फिजिकल से। ओके, ये याद रखो आप लोग। तो अभी इस लेयर से जो भी मैसेज आएगा, सपोज दिस इज सिस्टम 1, ओके, दिस इज सिस्टम 2 या नेटवर्क 1 या नेटवर्क 2, तो इनको बीच में जो कम्युनिकेशन करना है उस वक्त राउटर कहाँ पे काम करेगा, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये तीनों के लेयर में वो ऑपरेट कर सकता है जो अपन ने पहले देखा था। तो नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इन सभी के इसमें ऑपरेट करके राउटर क्या करेगा, उसका ओरिजिनल लॉजिकल एड्रेस लेगा और इस सिस्टम 2 के साथ कनेक्ट करेगा। सो दिस इज हाउ राउटर वर्क्स। सो बेसिक थिंग क्या याद रखनी है कि इट कनेक्ट्स लैन एंड वैन्स इन इंटरनेट एंड हैज दी राउटिंग टेबल। अभी देखते हैं अपन जो 5th लेयर में जो यूज करते हैं दैट इज गेटवे। तो गेटवे मतलब सिंपल आप लोग क्या याद रखो, गेटवे मतलब क्या होता है, अगर किसी भी बिल्डिंग में आपको एंट्री करनी तो पहले उसका एक गेट से आप लोग एंट्री करोगे ना, तो उसी हिसाब से याद रखो। देखो, इट टेक्स एन एप्लीकेशन मैसेज, रीड्स इट एंड इंटरप्रेट्स इट। और गेटवे और क्या करता है, इट कैन बी यूज्ड एज ए कनेक्टिंग डिवाइस बिटवीन 2 इंटरनेटवर्क्स। तो यहाँ पर डायग्राम देखो आप लोग ठीक से समझ जाओगे। देखो सपोज दिस इज वन स्टूडियो नेटवर्क, यहाँ पर एक यूज़र है और उसको वेब एक्सेलेटर, शॉटगन, AWS ये सभी के साथ कनेक्ट करना है। तो यूज़र इसी गेटवे से जिससे ये सभी से कम्युनिकेशन कर रहा है उसको अपन गेटवे बोलेंगे। इट मीन्स दैट इट कनेक्ट्स 2 नेटवर्क्स विद डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स टुगेदर। अभी वेब एक्सेलेटर है सपोज, इसका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो अलग है, इसका अलग है और इसका भी अलग है। तो इस सभी का जो भी ट्रांसमिशन कंट्रोल है वो अलग भी होगा प्रोटोकॉल, फिर भी उनके साथ ये यूज़र कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पा रहा है, किसकी वजह से, दैट इज थ्रू गेटवे। एंड इट सर्व्स एज एन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट फॉर अ नेटवर्क एज वेल। तो फिर एक नेटवर्क के लिए जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट कह सकते हैं ना अपन, उसी को बोलेंगे गेटवे। डेटा मस्ट पास थ्रू ए कम्युनिकेशन और कम्युनिकेट विथ ए गेटवे प्रायर टू बीन राउटेड। जो भी डेटा है वो राउट होने के पहले उसी गेटवे के थ्रू जाएगा। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ गेटवे। अभी देखो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल, ये सभी को मिला के गेटवे ऑपरेट्स इन ऑल 5 लेयर्स। सो सभी लेयर्स में ऑपरेट करके सपोज आप, हाँ ये देखो अभी दिस वन इज नेटवर्क 1 एंड दिस वन इज सपोज नेटवर्क 2। तो फिर नेटवर्क 1 और 2 ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होने के पहले उसी को इसी गेटवे के थ्रू वो डेटा जाना चाहिए। तो डेटा एक्ट्स एज एन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। सो गेटवे क्या काम कर रहा है, इट एक्ट्स एज एन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट फॉर अ नेटवर्क एज वेल एज डेटा। थैंक यू।